करते हैं आपकी फेवरेट से, मतलब पानी पूरी से, ठीक है, बट आप बोलोगे मेरी फेवरेट पानी पूरी नहीं है, तो एटलीस्ट इंडिया में तो हर एक दूसरा पर्सन का फेवरेट रहता है ये पानी पूरी। बट मैं ये बोलूँ कि उसमें से यूरिन, बाल और एलिमेंट्स पाया जाता है उसमें, तो क्या आप यकीन करोगे? बट सिर्फ पानी पूरी में ही नहीं, इनफैक्ट हर वो प्रोडक्ट में मिलावटी पाया गया है, मतलब जो आप नॉर्मली ज़िंदगी में यूज करते हो, चाहे खाना हो, फिर उसके बाद दूध, बिस्किट, पनीर, जो तुम बोल सकते हो, हर वो चीज़ में मिलावटी देखा गया है। ये वीडियो देखो, मतलब पूरा कच्चा सब्जी में कलर मिलाया जाता है कि हाँ, इससे लोगों को पता चले कि मतलब सब्जी हेल्थी है और ग्रीनी है। और सब्जियों में सिर्फ कलर ही नहीं मिलाया जाता, कलर तो फिर भी चलो डिफेंड कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन भी मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर वो इंजेक्शन कोई भी नॉर्मल सब्जी पे पड़ता है तो वो पहले से मुकाबले ज़्यादा मतलब बड़ा दिखने लगता है, फिर उसके बाद पका हुआ दिखने लगता है। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता भाई। इन्होंने मतलब जूस को भी नहीं छोड़ा है, मतलब ऊपर ऊपर से तुमको दिखता है एकदम फ्रेश जूस से बनाया हुआ मतलब जूस है। अब बट उसमें तुम डिस्क्लेमर में देखो तो साफ साफ दिख रहा है ये नेचर से बनाया हुआ ही नहीं है। मतलब दिस इज ओनली अ ब्रांड name or trademark or fancy name and does not represent its a true nature। भाई इसमें साफ साफ लिख रहा है, लेकिन तब पर भी पूरा सेल, और इसको कोई रोक भी नहीं रहा। गुजरात में 1500 किलो और यूपी में 2500 किलो ऐसे ही फेक पनीर को मतलब तैयार किया गया। मतलब तुम समझ ही सकते हो, गुजरात और यूपी जैसे अर्बन एरिया को भी नहीं छोड़ा इन जैसे मतलब फेक फूड को तैयार करने में। तो मतलब जब गुजरात और यूपी और जैसे अर्बन एरिया का ये ऐसा हाल है मतलब फूड सेफ्टी को लेकर, तो मतलब तुम समझ ही सकते हो छोटे स्टेट का क्या ही हाल होगा। जैसे तो वैसे भी धरती पर जीने का मन नहीं करता, और ये लोग उसमें भी और सपोर्ट करते हैं कि मत जिया करो। जो आदमी हेल्दी रहेंगे ना, तो वो अगर 70-80 साल जिएंगे, तो ये लोग 50 में ही टपका देंगे, 45 में ही ले भाई। अदर कंट्री का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन भारत में हर वो एक चीज़ में मिलावटी तुमको नज़र आएगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। जैसे पनीर ले लो, फिर उसके बाद घी ले लो, फिर उसके बाद पानी तक को भी नहीं छोड़ा भाई। एक चीज़ आपको तो पता ही होगा कि जिस टाइम मतलब देश आज़ाद हुआ था, उससे भी 10-20 साल बाद भी यहाँ का मसाला बहुत फेमस था, ठीक है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। स्पेशली केरल का मसाला और ज़्यादा फेमस होता है। इससे क्या होता है, यूरोपियन कंट्री, यूएसए, ऐसे ही जगहों पे जाता है मसाला, जो कि इंडिया का फेमस होता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला मसाला इंडिया ही है, और ये इंडिया ही सबसे ज़्यादा मतलब सेल करता है। बट अभी तो कुछ और ही हाल है, यहाँ तक कि सिंगापुर, फिर हांगकांग जैसे इंडिया के मसाला एमटीएच मतलब बैन है तुम। और इस पर सीधा लिख दिया गया है, स्पाइसेस मिक्सिंग पॉज हेल्थ रिस्क एंड एथेनॉल ऑक्साइड ग्रुप जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर ये मसाला को ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। तो ज़्यादा क्या, अगर थोड़ा सा भी कंज्यूम करेगा तो वही होगा। और आयरनी इस बात का कि हमारे देश में ये मसाला खुलेआम बिक रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये सेफ है। भाई रिसेंटली वंदे भारत में मतलब तुम कह सकते हो कि रात को डिनर के टाइम में जो दही दिया जाता था उसमें भी वॉर्म मिला। मतलब लोग अभी वंदे भारत में हैं, ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को, और ये दही में आप देख लो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे, देखो। और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, ये सारे खाने का वही हाल है। और बट इसका जुर्माना भरना पड़ा वंदे भारत को 60 लाख रुपए। तो ठीक है, आप लोग 60 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, सरकारी चीज़ है, आप लोग दे दिए 60 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि हर आदमी खाने से पहले वीडियो थोड़ी ना बनाएगा कि हाँ कौन चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, नहीं ना। वो तो अगर भूख लगेंगे उसको तो वो एकदम खा लेंगे जल्दी जल्दी जो। और भाई ये देखो सोया चाप को किस तरह से बनाया जाता है, मतलब तुम। और सोया चाप सबसे ज़्यादा जिम वाले बंदे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इसमें से लगता है क्या उन लोगों का कि इसमें से प्रोटीन निकलेगा। भाई प्रोटीन छोड़ दे, तेरे को प्रोटीन से पहले डायरिया की बीमारी हो जाएगा। और भाई क्या आप लोगों को पता है कि पनीर में भी दो वैरायटी आ गया, एक आता है रियल पनीर जो कि नेचुरली होता है, और एक आता है एनालॉग पनीर। और मैं ये बेट लगा के बोल सकता हूँ रेस्टोरेंट वाले या फिर ठेले वाले जो अगर सबसे ज़्यादा पनीर को यूज करते होंगे ना, तो मेरे को 1% से भी कम अगर चांस लगता होगा तो रियल पनीर यूज करते होंगे। बाकी 99.9% अगर कोई ज़्यादा पनीर यूज करता होगा तो वो है एनालॉग पनीर। और ये एनालॉग पनीर कैसे बनता है तुमको बताऊँ? वनस्पति तेल, फिर उसके बाद स्टार्च, फिर उसके बाद अन्य कैल्शियम के तेल से वो एनालॉग पनीर बनाया जाता है। और मैं ये जो कि मिल्क पाउडर उसमें से मिलाया जाता है। और मिल्क पाउडर कैसे बनता होगा, तो ये तो जब इतना सारा खाना में झोल बन रहा है तो मिल्क पाउडर में झोल नहीं होगा क्या? और ये उसमें डाला जाता है एनालॉग पनीर में। पनीर तो चलो फिर भी लोग हजम कर लेंगे कि चलो ठीक है पनीर के नाम पर खा लेते। यूपी में एक बिजनेसमैन 500 लीटर फेक मिल्क मतलब केमिकली उसको तैयार करके बेचा जाता था, बट उसको और ये सब कुछ जो मैनेज करता है वो है एक FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बस ये नाम ही है इतना बड़ा, बाकी काम उसका कुछ नहीं हो रहा है बड़े बड़े। FSSAI का काम होता है जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कंपनी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्योंकि गलत तो चल ही रहा है, सही इनको दिख नहीं रहा है।
सिर्फ इनका एक ही काम रहता है कि हाँ कोई भी कंपनी नया है और इसका एक लाइसेंस खरीदे, बस इसका इतना ही काम रहता है। लाइसेंस बेचने का काम रहता है और लाइसेंस को कौन मतलब अनयूज कर रहा है इससे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ना इनको कोई मतलब रहता है FSSAI को, ना हेल्थ मिनिस्टर को कोई मतलब रहता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इनको कोई मतलब नहीं रहता, इतने सारे कांड तो गिनवा ही दिया, अब क्या चाहिए। और अभी तो और बचा हुआ है, जो कि लोग कभी सोचते नहीं होंगे कि दूध में कोई मिलावट हो सकता है पानी के अलावा भी, लेकिन उसमें पानी के अलावा भी केमिकल मिलाया जाके फिर उसको तैयार किया जाता है, जो कि 1-2 लीटर नहीं हज़ारों लीटर करो मतलब लाखों लीटर को मतलब उसको तैयार किया जाता है। और जो कि दूध को हम जैसे बच्चे यूज करते हैं, बच्चे छोड़ दो, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो भी सुबह में शाम में उनका ही दूध और वही चलता है, ठीक है, वही पीते हैं। और 5 साल 6 साल जो स्कूल लाइफ जो स्टूडेंट होता है, जो सोने वक्त माता पिता रहते हैं, वो दूध यूज करते हैं। और अगर दूध में इतने सारे घटोले अगर निकलेंगे तो फिर भाई पता नहीं ये सिस्टम मर गया कि जिंदा है, मतलब पता नहीं है। और ये जिंदा है तो मतलब वही सिद्धू मूसेवाला का शेर याद आ जाता है, भाई जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भाई करो काम यार, अच्छे से करो। और ये ऑब्वियसली कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन भाई टमाटर अगर सड़ जाता गल जाता तो उसको फेंक देना चाहिए, उसको रीयूज करके उसको साइड कर देना चाहिए। लेकिन वो कंपनी ये टमाटर का भी रस निकाल के उसको केचप में यूज किया जाता है। और यहाँ पर टमाटो सॉस ही नहीं, इनफैक्ट जो हम जैसे मतलब मैंगो पीते हैं, माजा पीते हैं, उनका भी मतलब अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। मतलब ये वीडियो देखो, हमारी दीदी कैसे उठा उठा के मशीन में डाल रही है और दूर दूर तक हाइजीन का पता नहीं चल रहा। ये सब वीडियो अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का स्टेटस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेइज्जती हो रहा। और जब बेइज्जती हो रहा तो FSSAI क्या कर रहा है, मतलब भाई उन वीडियो को या फिर डिलीट करवाओ या फिर वो सिस्टम को सही करो। डिलीट तो खैर वीडियो तो होगा ही नहीं क्योंकि हर जगह से निकल के आता है, तो सिस्टम को सही करो भाई। आप FSSAI का नंबर ही देख लो, मतलब वो अगर कोई भी चीज़ को प्रोडक्टली वाइज टेस्ट करना चाहता है तो 100 में से तो 80 सामान ऐसे ही बाहर निकल जाता है और 20 भी निकलता है तो बड़ी मुश्किल से। जैसे तुम ये नंबर ही देख लो, 2024 से 25 1,70,535 चीज़ों को एनालाइज किया गया, जिसमें कि मतलब 34,338 चीज़ें बाहर निकले, वो भी मतलब सही वे में। तुम समझ रहे हो, 1 लाख मतलब करीब 2 लाख चीज़ें मतलब टेस्ट किया गया, लेकिन उसमें से भी कितना निकला 38,000। क्या कर रहे हेल्थ मिनिस्टर जी, कुछ तो करो, नहीं तो अगली बार हार्ट अटैक आया। अब चलो अपना बिहार की बात करते हैं कि मतलब कितना सैंपल एनालाइज हुआ और कितना फेल हुआ, ठीक है, फेल देखना कि 2,863 चीज़ें को एनालाइज किया गया और इसमें से भी मतलब 124 को इंक्लूड कर दिया गया कि हाँ चलो ठीक है, और पास आउट हुआ सिर्फ 25। डैम ब्रो, 2038 एनालाइज होता है और पास आउट होता है सिर्फ 25। हे भगवान, वो मतलब केसेस है जो मतलब इंटरनेट पर दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें एनालाइज हुआ और ये सिर्फ इतना अवेलेबल है। भाई हमारे देश में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब ठेले ढाबे, रेस्टोरेंट, बेकरी और फैक्ट्री और बहुत सारे न जाने होटल जो कि रोज़ ऐसा टेस्ट नहीं होता। भाई तुम सिर्फ इमेजिन ही करो कि कितना बड़ा अब अभिषेक शर्मा वाला L लग रहा है हेल्थ सेंटर में। अब चलो होटल की बात करते हैं, मतलब तुम तो ये सोचते हो कि हाँ भाई तुरंत गया 5 मिनट के बाद दाल मखनी पनीर आ जाता, तो भाई इतने जल्दी बना कैसे लेता। मैं ये बताऊं कि 5 दिन पहले ही वो बना के रखते हैं और वो मतलब इस तरह से, और ये ऐसा केमिकल के यूज करते हैं जो कि वो 5 दिन 1 सप्ताह ऐसे नॉर्मली टिक सकता है और वो इतना दिन काफ़ी रहता है सेल करने में। यहाँ तक कि बचपन में पीने वाला कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी मतलब 50% से भी लेस अमाउंट में शुगर मिला के दिया जाता है। लेस अमाउंट क्या ही बोलूँ, 44% अमाउंट में शुगर मिलाया जाता है, फिर कॉम्प्लेन में शुगर मिलाया जाता है, जो कि मिलाना नहीं चाहिए अगर हेल्दी अगर ग्रोथ हो। इस वजह से जो मेरा हाइट कम हो गया, लौड़ा क्या हो गया। तुम लोग ये बोलोगे कि तूने तो शुरू से लेके इतना तक पूरा एकदम निगेटिव इम्पैक्ट बता दिया मतलब फूड के लिए। भाई निगेटिव क्या होता है, ये रियलिटी बताया हूँ फूड के लिए, ठीक है, तो ये समझो। अब तुम लोग ये बोलोगे कि इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस निकलेगा या फिर कुछ हल निकलेगा या नहीं, बट मैं बता रहा हूँ यस निकलेगा। IAS तुकाराम मुंडे सर जी है ना, अगर ऐसा IAS अगर आधे से भी ज़्यादा अपने लगन से काम करने लगे ना, तो आधा कंपनी ऐसे दिन रात रोड पर आ जाएगा। बट और तुकाराम मुंडे सर के लिए छोटे से फैक्ट बता देता हूँ कि 2005 में IAS UPSC बैच के IAS ऑफिसर बने और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20 रैंक पर आया, और ये मतलब 20 साल के करियर में 22 बार ट्रांसफर ही हो गया। मतलब तुम समझ ही रहे हो कि ऐसा IAS ऐसा IPS
अगर देश में आधा से भी ज़्यादा हो जाए ना तो देश का अलग ही लेवल का हो जाएंगे। पहले ये बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में आते के साथ ये हुड़कंप कैसे मचा दिए। पहले तो ये मतलब फटाफट जो मतलब नॉन वेरीफाइड लाइसेंस वाले जो रेस्टोरेंट थे उसको तो पहले बैन करवाया, फिर उसके बाद जो बगल में पूरे महाराष्ट्र में जो सही से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था पूरे होटल को, उसको भी बैन करवा दिया। अब और तुमको तो ये फेमस किस्सा याद ही होगा कि जब जुडिशरी मतलब जज ने ये बोल दिया कि आप सिर्फ प्राइवेट सी सेक्टर पे क्यों रेड मारते हो, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे क्यों नहीं रेड मारते हो, तो अगले ही दिन पूरे सबको कोर्ट के मतलब पूरे कैंटीन पे रेड मार दिया। भाई बोल दिया तो करना तो पड़ेगा। अब और मेरे को ये भी पता है कि कुछ दिन और रुक जाओ, इनका भी ट्रांसफर पक्का है, क्योंकि बॉलीवुड के स्टार तीनों को फाड़ दिया कि मतलब गुटखा का प्रचार कर रहा था, और इसमें से भी उनको ये बोल दिया अगर ये इलायची है तो इलायची साबित करके दिखाओ कि अगर कोई भी कंपनी गलत चीज़ स्टार्ट करती है, गलत चीज़ मीन्स कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ चीज़ स्टार्ट करती है ना, जैसे तुम खुलेआम दारू की प्रचार नहीं कर सकते हो, जैसे तुम खुलेआम गुटखा की प्रचार नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ तुम नहीं कर सकते हो। बट तुम एक चीज़ कर सकते हो कि उसके लिए तुम उस नाम का तुम एक सही चीज़ बना सकते हो। जैसे तुम उसी अल्कोहल के नाम से तुम एक परफ्यूम के डिब्बे खरीद सकते हो, या फिर एक कपड़ा के रियो स्टोर खरीद सकते हो, या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो जो कि पब्लिक फिगर के नज़र में तुरंत आ जाए। अब वो कंपनी बैकयार्ड वो अल्कोहल ही बना रहा है, बट वो सामने से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं परफ्यूम बना रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टार को ये लोग प्रमोट करवाते हैं कि हाँ आप ये चीज़ परफ्यूम का प्रचार करो, जो कि इनलीगली तरीके से गुटखा की प्रचार हो रहा है, अल्कोहल का प्रचार हो रहा है। बट उनको ये बोला जाता है कि आप इलायची का प्रचार करो, क्योंकि इलायची मैं बेच रहा हूँ ना, तो अगर कुछ चीज़ होगा तो मैं बोल दूंगा सरकार कि मैं देख लो इलायची बेच रहा हूँ। या फिर तुम गुटखा बेच रहे हो तो इसका तुम अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, या फिर तुम इलायची बेच रहे हो तो इलायची है कहाँ। अब मैं ये बेट लगा के बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े फूड माफिया मतलब इनको ट्रांसफ़र करवा के ही मानेंगे, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई। बट क्या करें, अब जिनके हाथ में पावर रहता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जब वीडियो थॉट्स पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताना तुमको वीडियो कहाँ अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के लिए और बनाया जाए। एंड दैट्स इट, बाय, सी यू।